यार डीसी एक मिनट भाई जी डीसी ठीक है एक मिनट हाँ कोई नहीं कब डीसी इधर आ जा मान लो मैं साइड ही रहता हूँ बिल्कुल। सर आज सदन में आपने स्कूल बंद मामला उठाया है। आपकी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत से स्कूल बंद हुए हैं जहां पर एनरोलमेंट कम थी या कुछ और कारण आप देख रहे हैं? जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार आई है, लगातार सरकार बिना कारण के संस्थान, कार्यालय, स्कूल बंद करने का काम कर रही है। जहां आते ही सरकार बनने के तुरंत बाद जो है एक पूरे प्रदेश के 1000 से ज़्यादा संस्थान और कार्यालय बंद किए थे। वहीं अभी 400 से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूल, कुछ स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया, कुछ को मर्ज कर दिया। इस मुद्दे को लेकर जब प्रश्न मंत्री जी से पूछा गया तो उसमें जवाब जो है, उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। मंत्री जी ठीक प्रकार से जवाब नहीं दे पाए। सरकार ने क्राइटेरिया रखा कि जहां पर 5 या 5 से कम बच्चे होंगे उनको साथ के 2 किलोमीटर के दायरे के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। मैंने उदाहरण दिया उनको, मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक जबरास प्राइमरी स्कूल नीरी के पास जो 1961 से स्कूल चल रहा था, उस स्कूल को नीरी प्राइमरी स्कूल में मर्ज कर दिया गया, जिसकी दूरी 3 किलोमीटर से ज्यादा है। सरकार कहती 2 किलोमीटर के दायरे में मर्ज करेंगे। एक स्कूल ऐसा जहां पिछले 1.5 वर्ष से अध्यापक नहीं है, पैदल वहां पर पहुंचने के लिए 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। प्राइमरी स्कूल चियोरी, धनियारा पंचायत, वहां पर 1.5 साल से टीचर नहीं था, इसलिए एनरोलमेंट हो नहीं पाई। वहां पर टीचर की व्यवस्था करने के बजाय उस दुर्गम क्षेत्र में सरकार ने उस स्कूल को ही बंद कर दिया। उसके साथ मेरा शहर में नगर परिषद में एक ऐसा प्राथमिक पाठशाला थी जहां दिव्यांग बच्चियां, क्योंकि वहां दिव्यांग बच्चियों के लिए एक आश्रम वहां पर है, वो बच्चियां भी वहां पर पढ़ती थी, चाहे संख्या 4 हो चाहे संख्या 8 हो, लेकिन उस स्कूल को भी मर्ज करके वहां से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जो है वो मर्ज कर दिया गया। अब उन दिव्यांग जनों को भी वहां पर जाना पड़ेगा। ये सारा मामला मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी मंत्री से किया है, उठाया है, और आज सदन में भी जब मैंने प्रश्न किया और उसके साथ मैंने ये भी कहा कि आपको अधिकारी गलत जानकारियां दे रहे हैं, नीचे से रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, इसको पुनर्विचार करना चाहिए। और उसके साथ जहां अपने स्कूलों को मर्ज किया, अच्छे अच्छे सुंदर भवन भी वहां पर बने हैं, कहीं पर 5 कमरे का, कहीं पर 4 कमरे का स्कूल, उसको आप क्या करेंगे? उस पर भी सरकार की ओर से कोई जवाब जो है ठीक प्रकार से नहीं आया कि उन भवनों का क्या किया जाएगा, उन भवनों में क्या होगा। जैसा मैंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में ऐसी जगह जहां 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है, अगर वहां का स्कूल बंद हो जाएगा और कहीं एकांत जगह पर वो भवन होगा तो उसमें क्या करेंगे, वहां पर किस प्रकार के अड्डे बनेंगे, इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सर 5 से कम जिन स्कूल्स में एनरोलमेंट है उन्हें बंद करना क्या जायज समझते हैं? कांग्रेस पार्टी के ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी कहते थे कि दुर्गम क्षेत्रों में अगर 2 बच्चों के लिए भी मुझे स्कूल खोलना पड़े तो मैं 2 बच्चों के लिए भी स्कूल खोलूंगा। ये बात सत्य है कि शहर में कहीं पर आपको लग रहा है जहां पर प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां पर कुछ स्कूलों को बंद किया। मेरे क्षेत्र के भी बहुत ज्यादा स्कूलों को बंद किया गया, लेकिन मैंने जो ये एग्जाम्पल दिए, जहां जरूरत है उन स्कूलों को बंद ना करें। सरकार गुणवत्ता की बात कर रही है, मैंने कहा कि 1.5 वर्ष से टीचर नहीं था तो कौन वहां पर एडमिशन लेता, लेकिन आपने टीचर की व्यवस्था करने के बजाय स्कूल को ही बंद कर दिया। उसके नजदीक सराउंडिंग में कोई स्कूल नहीं है, वहां पर कोई सड़क सुविधा नहीं है, लोग बच्चों को लेकर कैसे वहां स्कूल में पहुंचेंगे? मुझे लगता है कि इस प्रकार के अनेकों उदाहरण देने के पश्चात भी सरकार को इस सारे मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। गुणवत्ता की बात कर रही है सरकार और शिक्षा का स्तर भी हमारा घटा है। क्या लग रहा है, आप भी मानते हैं कि टीचरों की भर्ती नहीं हो पा रही है? आज भी कुछ शारीरिक शिक्षक भी बाहर बैठे हैं, 870 पोस्टें उनकी भर्ती होनी थी, सरकार भर्ती नहीं कर पा रही। टीचरों को लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब से हिमाचल प्रदेश में पिछले 20 महीने से कांग्रेस की सरकार आई है, चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी के परिवारों के अध्यापकों को स्थानांतरित किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। उसका भी जिक्र मैंने किया कि मेरे दुर्गम क्षेत्र के ऐसे स्कूल जहां पर सिंगल टीचर, गवर्नमेंट सेंटर प्राइमरी स्कूल दोगरी, जहां पर एक अध्यापक था, उसको वहां से धर्मपुर स्थानांतरित कर दिया गया। कारण राजनीतिक द्वेष। वहां पर बच्चों का भविष्य क्या होगा?
30 किलोमीटर दूर से किसी टीचर को वहां पर डिप्लॉय किया गया जो स्वयं अपने स्कूल में सिंगल टीचर है, 3 दिन अपने